Good morning children, welcome to your biology class. Dear students, we have started our chapter number 6 tissues, and so far we have completed what is a tissue, difference between plant tissue and animal tissue, utility of tissue, why tissue is needed in multicellular organisms. We have studied different type of plant tissue. Meristematic tissue, the cells which divide continuously form meristematic tissue, and those meristematic cells which have lost their ability to divide, they form permanent tissue. Now permanent tissue is divided into two parts, simple permanent and complex permanent. Simple permanent is made up of same type of cells, while complex permanent is made up of different type of cell. The function of simple permanent is to provide mechanical strength, and the function of complex permanent is to transport water and food. So today we are going to discuss protective tissue which are present in plants. So as the name suggests, protective tissue which carry out the function of protection. So in today's class we are going to study about epidermis, stomata and cork. So let's start with our topic, epidermal tissue. Now what is epidermal tissue? Epidermal tissue is the outermost covering in plants. बेटा जैसे आपकी बॉडी पे आउटर मोस्ट कवरिंग आपकी स्किन है, द सेम वे प्लांट्स की बॉडी पे जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं. सो दिस एपिडर्मल टिश्यू इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. सिंगल लेयर ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, यहाँ पे पेरेनकाइमा सेल्स हैं. तो पेरेनकाइमा सेल्स की जो सिंगल लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट की, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं. नाउ these parenchymatous cells are arranged without intercellular spaces. यहाँ पे पेरेनकाइमा सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, और आपने पढ़ा है कि पेरेनकाइमा सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होती है, लेकिन एपिडर्मिस ऐसी लेयर है पेरेनकाइमा सेल्स की जहाँ पे सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है. ओके, इन पेरेनकाइमा सेल्स के बीच बीच में स्टोमेटा प्रेजेंट है लीफ में और ग्रीन स्टेम में. ग्रीन स्टेम और लीफ में जो टाइनी पोर्स हैं इन बिटवीन द एपिडर्मिस लेयर, वी कॉल देम एज स्टोमेटा. ओके, नाउ एपिडर्मल टिश्यू. So epidermal cells, they are made up of elongated compactly arranged cells. Compactly का मतलब क्या है? tightly pack है without intercellular space. सिंगल लेयर है सेल्स की. कौन से सेल्स हैं बेटा? पेरेनकाइमा सेल्स हैं. पेरेनकाइमा सेल्स का फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज. स्टोरेज के लिए उनके पास क्या प्रेजेंट होंगे? लार्ज वैक्यूल्स. ओके, इस एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्स की कोटिंग होती है और उस वैक्स को हम कहते हैं क्यूटिकल. ये क्यूटिकल किस लिए प्रेजेंट होता है? टू प्रिवेंट वाटर लॉस. आपने देखा होगा जो लीफ है वो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, है ना, उनके ऊपर वो जो वैक्स की कोटिंग होती है उसको हम क्यूटिकल कहते हैं. वो इसीलिए होता है ताकि वाटर लॉस ना हो सके वहाँ से. बेटा ये एपिडर्मिस की बात हो रही है. जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होंगे एपिडर्मिस लेयर में उनको स्टोमेटा कहते हैं, और उन स्टोमेटल पोर के थ्रू वाटर वेपर की फॉर्म में इवोपोरेट होगा. स्टोमेटा को छोड़ के आपके जो एपिडर्मिस लेयर है, ठीक है, चाहे वो लीफ की हो चाहे वो ग्रीन स्टेम की हो, वहाँ से वाटर लॉस नहीं होगा. लेकिन एपिडर्मिस में जो टाइनी पोर्स है स्टोमेटा, वो जब ओपन होंगे तभी ट्रांसपीरेशन होगा, तभी वाटर लॉस होगा. तो एपिडर्मल सेल्स कौन से हैं? एपिडर्मिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एपिडर्मल सेल्स. कौन से सेल्स हो गए? पेरेनकाइमेटस सेल्स हो गए. ठीक है, सिंगल लेयर से सेल की. सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस. और एपिडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट है? वैक्सी कोटिंग. वैक्स एक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस. वैक्स की तरह ये एक कोटिंग प्रेजेंट है, और वो किसकी कोटिंग है बेटा? क्यूटिकल की. और ये क्या करती है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है. ओके, तो जो डेजर्ट प्लांट्स होंगे उसमें थिक क्यूटिकल होगी. इस क्यूटिकल की और भी ज़्यादा थिक लेयर होगी. क्यूटिकल लेयर जो है बेटा वो रूट्स में नहीं होती. ओके, इफ वी टॉक अबाउट स्टोमेटा, स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द लीफ which carry out the function of gaseous exchange. gaseous exchange होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वो स्टोमेटल पोर ओपन होगा, उसके थ्रू होगा, है ना. आप पेड़ के नीचे बैठते हैं तो आपको गर्मी से राहत मिलती है. क्यों मिलती है? क्योंकि जो टाइनी पोर्स हैं, स्टोमेटा जो हैं लीफ के अंदर,
वहाँ से रेगुलरली वाटर वेपर की फॉर्म में इवोपोरेट होता रहता है और उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपीरेशन की हेल्प से वहाँ का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। स्टोमेटल पोर के आसपास जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वी कॉल देम एज गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। कैसे? गार्ड सेल के अंदर पानी जाएगा, दे गेट स्वेलअप, वो स्वेलअप हो जाएंगे और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा, और जैसे ही गार्ड सेल्स वाटर को लूज करेंगे तो वो श्रिंक हो जाएंगे और स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। समटाइम these stomata are surrounded by subsidiary cells. ओके, स्टोमेटा के आसपास के जो सेल्स हैं कई बार उनको हम सब्सिडरी सेल्स भी कहते हैं। सब्सिडरी सेल्स स्टोमेटल एपेरेचर, जो आपका स्टोमेटल पोर है, गार्ड सेल्स हैं, उनको मिला के हम पूरा का पूरा क्या कहते हैं बेटा? स्टोमेटल एपेरेटस। ओके, रूट्स में अगर आप रूट्स की बात करें, प्लांट में जो रूट्स हैं तो रूट्स के ऊपर यूनिसेल्युलर हेयर प्रेजेंट होते हैं और एंड वी कॉल देम एज रूट हेयर, सिंगल सेल से बने हुए हैं। और रूट हेयर का काम क्या है? यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है। स्टेम के ऊपर एपिडर्मल हेयर्स होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ट्राइकोम कहते हैं। तो रूट हेयर और ट्राइकोम में डिफरेंस क्या है? रूट हेयर यूनिसेल्युलर होते हैं और जो ट्राइकोम्स होते हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं। So these are the different type of tissue in plants. Vascular tissue, xylem, phloem. Xylem transport water and mineral. Phloem transport food. Okay, xylem, phloem is present in stem, leaves, roots. Epidermal tissue is made up of parenchyma cells and its main function is protection. It protects plant from water loss, from entry of microbes, prevent the plant from drying up. So this epidermis is the outer layer of stem, root and leaves. Okay, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, these are the simple permanent tissue and we call them as ground tissue also. So they are present in stem, root and leaves. Meristematic tissue, okay, these are the cells which divide continuously. So they are present on the tip of root, tip of shoot, okay, growing region of plant. For example, birds. Okay, so epidermis is the outermost cellular layer which covers the plant. Okay, it covers root, it covers stem, it covers leaves. Now you can see on the epidermis hair like structures are present and these structures are known as trichome. Root hair और trichome में क्या difference है? Trichome are multicellular and root hair are unicellular. Okay, so epidermis single layer of living cells. Epidermis is closely packed without intercellular spaces. Okay, in between the epidermis tiny pores are present and we call them as stomata. So what are the functions of epidermis tissue? To protect the underlying cells. Epidermis layer के नीचे जितने भी cells present हैं उनको protect करना. किससे protect करना? To prevent them from water loss, ताकि moisture है वो lost ना हो जाए और plants जो हैं वो dry ना हो जाए. Okay, the transparent epidermis cells allow sunlight to pass through them for the photosynthesis, so that sunlight can reach to the mesophyll cells where photosynthesis take place. Now the tiny pores which are present in the epidermis allow gaseous exchange. You have already seen the video in your previous class. ओके, स्टोमेटा का वीडियो आपने देखा है जिसमें गैशियस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन अच्छे से दिखाया गया था बेटा. ओके, रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. सो दीज आर द डायग्राम ऑफ स्टोमेटा. अगर आप स्लाइड प्रिपेयर करेंगे तो बेटा इस तरीके से आपको स्टोमेटा जो है वो दिखाई देगा. तो ये स्टोमेटा है, तो यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पे भी ये स्टोमेटा आपको मार्क किया हुआ है. ओके, so stomata is a tiny pore or opening. Now the stomatal pore is surrounded by bean shaped or kidney shaped cells known as guard cells. Guard cells का function क्या है? stomatal pore की opening और closing को control करना. ठीक है, guard cells के अंदर पानी जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे बेटा? swell up हो जाएंगे और stomatal pore open हो जाएगा. और when guard cells lose water they get shrink, so stomatal pore get close. Okay, so अगेन दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टोमेटा. ये देखिए ये स्टोमेटा दिखाए हुए हैं आपको.
स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस पे डिपेंड करती है? प्लांट की रिक्वायरमेंट के ऊपर। जो डेजर्ट प्लांट है वो अपने स्टोमेटा को डे टाइम में क्लोज करते हैं टू प्रिवेंट वाटर लॉस, क्योंकि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी पहले से ही कम है, और जितना वाटर प्लांट के पास अवेलेबल है अगर उसको वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू लूज कर देंगे बेटा, तो प्लांट में डेफिशिएंसी हो जाएगी बहुत ज़्यादा वाटर की, है ना। सो दीज आर द स्टोमेटा इन डाइकॉट्स। ये स्टोमेटा है डाइकॉट्स में। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि डाइकॉट्स में स्टोमेटा की शेप कैसी होती है? तो बीन शेप, राजमा जैसी शेप के हैं, ये किडनी जैसी शेप के हैं। और वहीं अगर हम मोनोकॉट्स में बात करें तो डम्बल्स देखे होंगे आप सभी ने, तो मोनोकॉट्स में गार्ड सेल्स की शेप कैसी है बेटा? गार्ड सेल्स की शेप डम्बल शेप्ड है। और डाइकॉट्स में हम बात करें तो डाइकॉट्स में वो बीन शेप्ड, किडनी शेप्ड सेल्स हैं। और ये स्टोमेटा का डायग्राम है जो आपको यहाँ से ड्रॉ करना है। ये एपिडर्मल सेल्स हैं, क्योंकि एपिडर्मल सेल्स के बीच में ही टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम स्टोमेटल कहते हैं। सो दीज आर द स्टोमेटा, और दीज गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स। तो गार्ड सेल्स के आसपास का सेल जो है वो सब्सिडरी सेल्स हैं। स्टोमेटा में आपको दिखाई दे रहा होगा गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, और ये जो बीच की ओपनिंग दिखाई दे रही है दिस इज स्टोमेटल अपेरेचर और स्टोमेटल ओपनिंग। ओके, ये स्टोमेटल ओपनिंग है। तो आपके डाइकॉट्स कौन से होते हैं बेटा? डाइकॉट्स आपका ग्राम हो गया, ग्राम डाइकॉट है ना। और आपकी जितनी भी ग्रासेस आती हैं वो किसके अंदर आती हैं? मोनोकॉट्स के अंदर। वीट हो गया, राइस हो गया, है ना। तो इनमें स्टोमेटा मोनोकॉट्स में डम्बल शेप्ड के होते हैं और डाइकॉट्स में बेटा बीन शेप्ड के होते हैं। ओके, क्यूटिकल हमने क्या कहा था? क्यूटिकल कहा था ये देखो, ये पेरेन्काइमेटस सेल्स है, ये एपिडर्मिस की लेयर है, ठीक है। ये आपकी एपिडर्मिस की लेयर रही यहाँ पे, दिस इज योर एपिडर्मिस लेयर, है ना। और इसके ऊपर ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये क्यूटिकल की लाइनिंग है। सो क्यूटिकल इज अ वेक्सी कोटिंग। आपने देखा होगा, देखो ये जो लीफ है यहाँ पे, ये किस तरीके से शाइन कर रहा है। इसके ऊपर एक वेक्स जैसे सब्सटेंस की कोटिंग है और उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। ये क्यूटिकल की कोटिंग किस लिए होती है? टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ताकि वाटर लॉस ना हो सके। ओके बेटा। और जो भी डेजर्ट प्लांट्स होंगे उसमें ये क्यूटिकल और ज़्यादा थिक होगी, टू प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन ड्राइंग अप, ताकि प्लांट जो है वो अपना मॉइस्चर लूज ना कर दे और ड्राई ना हो जाए, इसलिए क्यूटिकल वेक्सी सब्सटेंस की कोटिंग होती है। सो इन डायग्राम्स में भी आपको देखिए क्यूटिकल की ये जो लेयर है बहुत अच्छे से दिख रही होगी। ओके, क्यूटिकल की ही यहाँ पे भी लेयर दिखाई हुई है बेटा, वेक्सी क्यूटिकल। अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है एपिडर्मल सेल्स के ऊपर, ये क्यूटिकल की है, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। ओके, ट्राइकॉम्स क्या बताए थे? ट्राइकॉम्स बताए थे कि एपिडर्मिस के ऊपर जब भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम ट्राइकॉम्स कहते हैं। ओके, तो लीव्स के ऊपर, स्टेम के ऊपर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये कई बार आपने फील भी किए होंगे। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज कॉर्क। कॉर्क क्या है? आपने देखा होगा जैसे जैसे प्लांट की एज ओल्ड होती जाती है उसकी जो बार्क है, आपने उसका कलर देखा होगा, डार्क ब्राउन होता जाता है ना बेटा। अब उस बार्क में से ही कॉर्क ऑब्टेन किया जाता है। सो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ ओल्डर स्टेम एंड रूट्स, है ना, दैट इज बार्क, और बार्क से ही क्या मिलता है? हमें कॉर्क मिलता है। सो इट इज फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। ओके, कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। व्हाट इज कैम्बियम? आपने पढ़ा था कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स का रीजन है जो डिवाइड करता है। तो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कॉर्क की फॉर्मेशन कहाँ से होती है? सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। आपको पता है लेटरल मेरिस्टेम किस में हेल्प करता है? गर्थ इंक्रीज करने में, थिकनेस इंक्रीज करने में। सो द सेल्स ऑफ कॉर्क आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इन सेवरल लेयर्स। इंटरसेलुलर स्पेस बीच में एब्सेंट होती है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कहीं सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है। ओके, सो the cells of cork are dead, they are filled with tannins, resins and air. Tannins और resins क्या है बेटा? These are the type of chemical substance. Okay, now यहाँ पे एक important point आ रहा है, cork made plant impermeable due to the deposition of suberin. कॉर्क पे सुब्रिन की डिपोजिशन है, किस केमिकल कंपाउंड की डिपोजिशन है? ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीएससी के लिए।
सुब्रिन की डिपोजिशन है, और सुब्रिन की डिपोजिशन है इसलिए वहाँ पे गैशियस एक्सचेंज अलाउड नहीं है, वाटर लॉस जो है वो नहीं हो सकता। ओके, कमर्शियली कॉर्क जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, आपने देखा भी होगा। सो कमर्शियल कॉर्क कहाँ से मिलती है? जो ओक ट्री है उसकी वहाँ से ऑब्टेन की जाती है। तो ये देखो कॉर्क की इमेज है बेटा, है ना। सो ये कमर्शियल कॉर्क बहुत जगह पे यूज़ होती है। ये कमर्शियल कॉर्क है, ये हाईली कॉम्पैक्टली अरेंज है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एंड इट डू नॉट कैच फायर इजीली, ये जल्दी से आग नहीं पकड़ती। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर NTSC एग्ज़ाम।